हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर अप करेंगे सेल का। दैट इज गिवन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज माइक्रो बॉडीज। बीच का जो न्यूक्लियस है मैंने फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा स्किप कर दिया है कि हम लास्ट में न्यूक्लियस पढ़ेंगे अलोंग विद इट्स पीवाईक्यूज। ठीक है, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्लान व्हिच आई हैव डन इन दिस चैप्टर इज कि माइक्रो बॉडीज कवर कराने के बाद मैं आपके जितने भी चैप्टर के पूरे चैप्टर के पीवाईक्यूज है सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़कर वो सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगी एंड देन न्यूक्लियस और उसके पीवाईक्यूज अलग से लूंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि न्यूक्लियस सबसे बड़ा टॉपिक दिया हुआ है इस चैप्टर में अलग से। सो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी खूब सारे आते हैं। सो जस्ट टू रियलाइज यू द इंपॉर्टेंस कि न्यूक्लियस की क्या एक बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास्ट ईयर में कवर होते हैं एंड कितने इंपॉर्टेंटली वो आता है। दैट इज व्हाई आई विल टेक इट एज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। ठीक है जी। सो अभी आज हम माइक्रो बॉडीज पे फोकस करेंगे। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 102 को रेफर कर सकते हैं, वहां पे माइक्रो बॉडीज गिवन है। ठीक है जी, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। अब जैसे कि माइक्रो बॉडी भी एक तरह के ऑर्गेनाइज है सेल के, बड़े छोटे छोटे होते हैं। एक तो सबसे पहली चीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, दे आर वेरी स्मॉल। दूसरी चीज ये है कि वो भी सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखी है माइक्रो बॉडीज के बारे में, लेकिन मैंने फिर भी 2-3 स्लाइड्स बनाई है। रीजन बीइंग क्योंकि कभी कभी माइक्रो बॉडीज का थोड़ा सा 2-3 पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को नॉलेज में रहे कि वो है क्या, आते भी हैं और अदर चैप्टर्स में उनके नाम आते हैं। जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आएगा उसका नाम, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, ह्यूमंस के। तो काफी जगह उनके नाम यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर में आपको एडिशनली थोड़ा डाल दिया है ताकि यू रिमेन इन टच विद दैट। ओके, सो लेट्स रीड द लाइंस। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स। आई टोल्ड यू कि जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, माइन्यूट मतलब छोटी छोटी, वेसिकल्स मतलब गोल गोल बॉडीज है। दे आर नोन एज माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, जिनके अंदर खूब सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं, which are present in both plants and animal cells। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई माइक्रो बॉडीज की? एज पर एनसीईआरटी माइक्रो बॉडीज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा स्मॉल इन साइज, प्रेजेंट एज वेसिकल्स, ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स। तीसरा, इन्हें माइक्रो बॉडीज कहा जाता है एंड दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स। माइक्रो इसीलिए क्योंकि वो छोटे हैं और बॉडीज छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और दूसरी बात ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एनसीईआरटी दे रही है माइक्रो बॉडीज के बारे में। एंड बाय दिस स्लाइड वी आर डन विद द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ माइक्रो बॉडीज। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक दैट शुड बी स्टडीड, मैंने 3 तरह की माइक्रो बॉडीज डाली हैं, जिसमें पहली है स्फेरोजोम। स्फेरोजोम की खासियत ये है दैट इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। इसे एक तरह से प्लांट का लाइसोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, लाइक एनिमल्स, वैसे तो लाइसोसोम एनिमल सेल प्लांट सेल्स दोनों में होता है, लेकिन स्टिल इसको थोड़ा सा स्पेशल प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से जाना जाता है। इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स को स्टोर करने में मदद करता है। जो छोटी छोटी वेसिकल्स हैं गोल्गी से निकली हैं, तो लिपिड्स को स्टोर करनी है, तो इसलिए हमने उनका नाम दे दिया माइक्रो बॉडीज सच एज दी, क्या नाम है, स्फेरोज। क्लियर? सिर्फ 2 पॉइंट्स है, कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। देन ग्लायोक्सिजोम। ग्लायोक्सिजोम सेकंड टाइप की माइक्रो बॉडी है which is present in plant with oily seeds only। जैसे आप मस्टर्ड लगा लो, ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स हैं वो ऑयल कंटेन करते हैं, वहां पे मोस्टली आपको ये वाली ऑर्गेनाली दिखेगी, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है ऑयल को शुगर में कन्वर्ट करना, ताकि इट इज एडिबल। ठीक है, इट कैन बी ईटन, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको काफी सारे प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ऐड किया क्योंकि ये कभी कभी इनडायरेक्टली आपको, जैसे वो नहीं आता सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें 3-4 सेंटेंसेस में कहीं एक लाइन में दिया होगा, तो वहां पे आप फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये है क्या। सो दैट्स नोन एज ग्लायोक्सिलेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑयल का शुगर में कन्वर्ट होने का, इसको ग्लायोक्सिलेशन कहा जाता है और ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल के नाम से ये मेजरली जाना जाता है। सिंस यहाँ पे फैट्स शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, देन ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, नियो मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोज। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनेली ग्लाइकोक्सिजोम, अ टाइप ऑफ माइक्रोबॉडी, राइट। तीसरी जो हमारी है दैट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का नाम आपको काफी चैप्टर्स में लिखा मिलेगा। ये एक ऐसी माइक्रोबॉडी है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में बेसिकली ये काम करती है फोटो रेस्पिरेशन का। ठीक है, जब प्लांट फोटो रेस्पायर करता है, कैल्विन साइकिल C2 साइकिल परफॉर्म करता है, तो वहां पे इसकी बड़ी सारी जरूरत पड़ती है। सिमिलरली एनिमल्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरेट एसिड मेटाबॉलिज्म में, मतलब यूरेट साइकिल जो होती है हमारी, उसमें काम आती है। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप इन चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट आपको बताने के लिए कि हाँ सेल में ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, ताकि बाद में जब हम डिटेल फंक्शन स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ हमने सेल में एक ऐसी चीज भी पढ़ी थी और उसका कुछ ना कुछ XYZ रोल था इन सब प्रोसेसेस में, और वहां पे आप पढ़ेंगे वो रोल के बारे में कि उनका क्या रोल था। ठीक है, सो ये मैंने अपनी तरफ से 2-3 स्लाइड्स, 2-3 माइक्रोबॉडीज ऐड करी थी जस्ट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, ताकि आपको एक बार सुनी हुई हो जाएंगे। करेक्ट, सो दैट इज ऑल अबाउट माइक्रोबॉडीज। इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक था और बड़ा ही इजी सा है, सिंपल, आपको नाम याद रखने, कुछ ज्यादा मेजर इसमें कवर नहीं करना है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट सेल पार्ट 1, जिसमें सब कुछ कवर हो गया। नाउ आई विल टेक सेल पार्ट 2, दैट इज न्यूक्लियस, बट थोड़े दिनों बाद। इतने दिनों में मैं अब थोड़ा PYQ कवर करूंगी, क्योंकि मैंने काफी सारा कंटेंट कवर करा दिया और हमने क्वेश्चंस नहीं किए, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो से। ओके जी, तो स्टे विद मी, मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू सो मच।